नमस्कार दोस्तों, मैं केजी श्रीवास्तव साधना स्टोर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको जुलाई से लेकर सितंबर तक जो 21 तक जो भारत की कुंडली जिस तरह से बिहेव करेगी और उसमें भारत के ऊपर क्या परिणाम होगा और किस जगह क्या किस तरह से वर्षा होगी, किस तरह से वो मैं आज उसके बारे में डिस्कस करूंगा आपसे और बताऊंगा आपको। ये भारत की कुंडली है जिसमें वृष लगन की कुंडली है और मंगल मिथुन में है और कर्क में सूर्य चंद्रमा बुध शुक्र शनि बैठे हैं और तुला में गुरु बैठे हैं छठे घर में और सातवें घर में केतु बैठे हैं। ये 1 जुलाई 2021 को सुबह 5:28 जब सूर्योदय हुआ उस समय की कुंडली है। ये भारत को किस तरह से बिहेव करेगी मैं अपने पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। 11 और 12 जून को आद्रा नक्षत्र में भारत में मानसून आएगा। उस प्रकार जो भारत में जो किस तरह से बारिश होगी वो मैं आपको बताऊंगा कि 11 जून को 2:30 दिन को आद्रा नक्षत्र का प्रवेश होगा और 12 जून 16:57 यानी 4:57 शाम तक रहेगा, जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना में अधिक वर्षा होने की संभावना है, खास करके बॉम्बे के अंदर महाराष्ट्र में, और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्वी राज्यों में भी, आसाम, बिहार में भी बहुत अधिक बारिश हो सकती है। और जो तटीय क्षेत्र जिसमें तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश आते हैं और कर्नाटक हैं, इसमें तूफान भी आ सकता है। हरियाणा, पंजाब में बारिश मध्यम वर्षा की होगी, अत्यधिक नहीं होगी। और इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि 14-15 जुलाई को कोई भयंकर एक्सीडेंट या दुर्घटना घट सकती है पूरे देश में कहीं भी। और विश्व में भी शासकों के विरुद्ध जो है कई वर्ल्ड में, अमेरिका है जिसमें नेपाल है, हांगकांग है, पाकिस्तान है, थाईलैंड और टर्की है, इनमें जनता शासकों के विरुद्ध आंदोलन कर सकती है। ये बताया राजस्थान में, जो मैं खासकर राजस्थान में बारे में बता रहा हूँ। राजस्थान में जोधपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, माउंट आबू, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में बहुत बारिश की संभावना रहेगी, जिसमें तालाब और बांध फुल हो सकते हैं और बाढ़ की भी संभावना रहेगी। गंगानगर, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर में, चूरू में मध्यम वर्षा के संकेत हैं या वर्षा बहुत कम रहेगी। ये उस समय के आद्रा नक्षत्र को देख के बताया गया है आपको कि ये इस तरह से ये 11 और 12 जून को हुआ था। ये मैंने पिछले वीडियो के पंचांग में मैंने बता दिया था। और इसमें भी जो है 8 जुलाई को पुनर्वसु और पुष्य और आश्लेषा, इन नक्षत्रों में जब चंद्रमा अपने कर्क राशि में होगा, जो जल राशि है, उसके तहत बारिश की संभावना ज़्यादा रहेगी। ये मंगल मंगल की है 1/8/2021 को। इसमें अगस्त का महीना है, इसमें भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन प्रजा में शासकों के विरुद्ध विरोध जारी रहेगा। इनके अंदर भी राजनीति में सत्ता और विपक्ष के लोग प्रबल विरोध में रहेंगे। खाद्य वस्तुओं के दाम तेजी से बढ़ेंगे और उसमें महंगाई बढ़ने के लिए पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा। और आतंकवादी घुसपैठ की संभावना मैंने मई जून में भी बताई थी, और ये जुलाई अगस्त के अंदर भी संभावना रहेगी इसके अंदर, जिसमें देश को बहुत वो रहना है। पूरे वर्ल्ड में भी ये विदेश में हिंसक घटनाएं 14 सितंबर से खास घटना हो रही है कि गुरु हमारे वक्री हो रहे हैं और वो 20/11/21 तक वक्री होंगे। इस दौरान विदेश में कई देशों में जनता का शासकों के विरुद्ध प्रदर्शन, आंदोलन, उपद्रव होगा, जिसमें भारत है, नेपाल है, पाकिस्तान है, अमेरिका है और भी कंट्री हैं, टर्की हैं, इन जगहों पे कंबोडिया है
और थाईलैंड है। इन जगहों पे जनता का विरोध शासकों को झेलना पड़ेगा और अशांत रहेगा वातावरण, और राजनीतियों के विरुद्ध भी प्रबल विरोध रहेगा। इस दौरान भी जो है आतंकवादी घटनाओं से भारत को सचेत रहना है। आसाम, छत्तीसगढ़, भूटान, सिक्किम और उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में नक्सली हमले की आशंका रहेगी, और जिससे हमारे माल और जनधन की भी बहुत हानि होने की संभावना है। तो मैं आपको ये बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ें बता रहा हूँ भारत के लिए, जनवरी 21 और फरवरी 21 का महीना बहुत ही सावधानी पूर्वक, सतर्कता पूर्वक बिताना है। भारत की सेना हालांकि मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी दे रही है, लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहना है। जब आप बहुत समय तक आप सुरक्षा करते हैं तो थोड़े से शिथिल पड़ जाते हैं, लेकिन हमें शिथिल नहीं रहना। बार बार मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ कि जब ये 14 जनवरी से ये 14 फरवरी के बीच में जो रहेगा, उसमें 5-6 ग्रह एक साथ जो है मकर राशि में आएंगे, भारत के सामने आएंगे। और वो खासकर जो है, जो शनि को 7.5 लगा रहे हैं, और इसके पाकिस्तान को भी प्रॉब्लम में डाल रहे हैं। वहाँ विरोध ऑलरेडी जारी हो गया है, महंगाई बढ़ गई है, जनता को कोई चीज़ खाने की नहीं मिल रही है, इसलिए वो आक्रमण करने का मानस बनाएंगे, ध्यान बटाने के लिए जनता का। तो ये चीज़ें हैं। और इस दौरान 1 अगस्त को भी जो है शनि और सूर्य की आमने सामने होने से बहुत सारी घटनाओं का जो है, मंगल का शनि को व्यू करना, ये भी महंगाई बढ़ने का और इन सब चीज़ों का कारक है। और ख़ास करके 14 जनवरी से 14 मई तक, और इसलिए अप्रैल, ये जनवरी 21 और फरवरी 21, ये 2 माह उसके लिए हैं। और ये बरसात के लिए, और इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये सूर्य और शनि की घटनाएं हैं। ये ट्रेन एक्सीडेंट भी हो सकता है, प्लेन एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इस दौरान बड़े ही सतर्कतापूर्वक से यात्रा करने वाले भी ये देखें, इन दिनों में अगस्त में यात्रा टालने की कोशिश करें तो ठीक रहेगा। ये जो पंचांग है मैंने अगस्त 21 का लिया है। ये आप इस दिन जो घटनाएं हैं, वो बारिश की जो संभावनाएं वो होंगी, वो 5-6 अगस्त को ज़्यादा बरस सकता है, और 8 अगस्त को भी बरस सकता है, 9 को। ये 3-4 दिन जो है बहुत ज़्यादा बारिश वाले हैं। और ये भरणी जो नक्षत्र है और स्वाति नक्षत्र है, इनमें जो है ज़्यादा बारिश की संभावना है। 14 अगस्त को भी है, और ये यहाँ पे जो भरणी नक्षत्र है, शनिवार है, इस दिन 28 अगस्त को, इस दिन भी काफ़ी बारिश की संभावना। ये सितंबर में 14 सितंबर को खासकर क्या है, गुरु क्या है कुंभ राशि से वापस जो है अपनी उसके अंदर आएंगे, मकर के अंदर। तो फिर ये जो योग है वो वक्री गुरु शनि के साथ बैठेंगे। तो ये जो दिक्कत होने वाली है, ये फिर जो है बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है कि इसके साथ में फिर वही गुरु शनि का योग बनेगा, तो वो काफ़ी जो घटनाओं को जन्म देगा कि वक्री होकर मकर में शनि के साथ युति करें, जो नेपाल, पाकिस्तान, भारत की सत्ता को प्रभावित करेगा। और पाकिस्तान में हो और नेपाल में हो सकता है सत्ता परिवर्तन ही कर दे। और राजनीतिक भारत में भी जो है उनका प्रबल विरोध राजनीतिज्ञों के खिलाफ रहेगा। आतंकवादी घुसपैठ की संभावना सितंबर में सबसे ज़्यादा रहेगी। और आसाम, छत्तीसगढ़, भूटान, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट के प्रदेश में नक्सली हमले की संभावना रहेगी। तो मैं अब तक जो मैंने सितंबर तक बताया है, उसमें सबसे पहले हमें जनवरी फरवरी 21 को बहुत सावधानी पूर्वक है देना है, ताकि इसमें जो हमले की जो संभावना है वो सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद सत्ता पक्ष जो है आंदोलन जो कर रहा है, उसको जो है बहुत जल्दी निपटाना होगा, वरना जो असंतोष का फ़ायदा हमला करने वाले देश चीन और पाकिस्तान उठाकर हम पर जो है आतंकवादी हमला कर सकते हैं। और
सत्ता में बातचीत के द्वारा हल निकाला जा सकता है और सत्ताधारियों को जो थोड़ी पोलाइटनेस जो चाहिए, क्योंकि असंतुष्ट रह सकते हैं, उनको संतुष्ट किया जा सकता है और विरोधी भी तर्कों से शांत किए जा सकते हैं। लेकिन अगर बागी हो जाए तो कम से कम जनता को बागी नहीं बनने देना है। यही सत्ता करने का सबसे बड़ा मंत्र है कि वो जनता का लोकप्रिय बना रहे और उसके लिए अपनी जनता को संतुष्ट करना बेहद जरूरी है। और इस वर्ष वर्षा काफ़ी अच्छी होगी, जिससे काफ़ी अच्छी फसल होने की संभावना है और प्रजा में सुख और वृद्धि का संचार होगा। अगर वर्षा बेटर होगी तो बहुत सारी कंपनियां भारत के अंदर अपना निवेश करेंगी, उद्योग में युवाओं को बहुत रोजगार मिलेगा और सत्ताधारी दल कई नवीन योजनाएं प्रस्तुत करेंगे। इस वर्ष दीपावली से पूर्व शेयर मार्केट का सेंसेक्स ऊंचाइयों को छूने वाला है। लोगों की आय बढ़ने की संभावना है, उससे लोग बाजार में वाहन, मकान क्रय विक्रय पर वे खर्च करेंगे। इस प्रकार में मंदी का दौर धीरे धीरे कम होने वाला है और जो एक देश की इकोनॉमिक है वो बढ़ने वाली है, बढ़ रही है ऊपर की तरफ। निवेशकर्ता जो विदेशी हैं उनके लिए सत्ता पक्ष को नियम अत्यंत सरल करने होंगे, तीव्र गति से कार्य करने वाले अधिकारी लगाने होंगे, तभी देश हमारा विकास संभव होगा। इसके लिए सत्ता पक्ष को विशेष प्रयास करने होंगे। अपना निर्णय लागू करने से पहले फाइनेंस के जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय लागू करना जरूरी है। हो सकता है राजनीतिक की कुंडली में निर्णय लेने की क्षमता वाला ग्रह बुध और वक्री हो, गुरु वक्री हो, तो इस प्रकार वह ग्रह राजनीतिज्ञ की अच्छी नीयत होने के बावजूद वो निर्णय विपरीत चला जाता है। तो सत्ता दल खासकर जो राजनीतिज्ञ, पॉलिटिशियन, मंत्री फाइनेंस का कार्य देखते हैं, तो उनको अपने अधिकारी जो बेटर काम करना चाहते हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनको लागू करना चाहिए, उनके निर्णय को लागू करना चाहिए। सोच के समझ के अपना निर्णय जो है थोपने की बजाय उनका सामूहिक निर्णय जो हो वो काम करना चाहिए। हमें कुछ ऐसी सीख जो है पुराने इतिहास में जिन्होंने बरसों राज किया है उनसे ली जा सकती है कि अकबर बादशाह ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उनके दरबार में नवरत्नों की कमी नहीं थी और बादशाह अकबर ने वही किया जो उनका फाइनेंस मिनिस्टर टोडरमल थे, जिन्होंने शेरशाह सूरी के पास भी फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाली और अकबर के दरबार में भी संभाला और उन्होंने वो रेवेन्यू का रिकॉर्ड कायम किया कि उसके द्वारा के लागू किए गए नियम रेवेन्यू के आज भी हम मानते हैं। सारी पैमाइश का जो खेल है वो उसी ने शुरू किया और इतनी बढ़िया जीटी रोड उसने उस समय तैयार की जब सुविधा नहीं थी। तो हम क्यों नहीं इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी टोडरमल जैसा आदमी क्यों नहीं ढूंढ पाए? हम क्यों नहीं बीरबल जैसा मंत्री रख सकते हैं अपने पास? हम क्यों नहीं ऐसे आईएएस को लगा सकते हैं जो इकोनॉमी को ऊपर तक ले जाए? हमारे पास क्षमता है। 80 करोड़, 100 करोड़ के ऊपर हमें ऐसा आईएएस नहीं मिल पा रहा है क्या? मिलेगा। राजनीतिज्ञ कोशिश करेंगे ऊपर उठ के तो बिल्कुल वो निस्वार्थ भाव से करेंगे तो बिल्कुल वो आदमी आपके सामने आएंगे और ऐसे व्यक्ति को लगाइए जो जनता में लोकप्रियता इसी से बढ़ेगी कि वो फाइनेंस को आप जल्दी से जल्दी ऊपर ले जाए। और वरना ये फाइनेंस जो है जुलाई 2022 से पहले संभव नहीं, लेकिन मेरा विश्वास है कि ये सब अगर ज्योतिषी सलाह के अनुसार काम करेंगे तो इस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन जो काम करना है वो सामूहिक निर्णय लेके के करना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आगे के 3 महीने नवंबर दिसंबर और अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बारे में मैं शीघ्र अगले 2 दिन के अंदर आपको, नया साल आप सभी को मुबारक हो, मैं इससे पहले ही आपको
2 महीने का और भी ये पॉसिबिलिटी क्या होगी वो मैं आपको बता दूंगा। इसके लिए आप इस आशा है कि आपको वो अच्छा लगा होगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करके इसको लाइक करें। थैंक यू।